हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल यहाँ पर बनाएं। जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस, उतनी ज़्यादा बिजनेस आने वाले टाइम पे ग्रो करेगा। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए मतलब आपके बिजनेस पे प्रॉफिट जनरेट हो तो आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना रहता है। एक जो चीज है गोल सेटिंग, इस वीडियो पे मैं आपको इसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको गोल बनाना है और कैसे उस चीज को कैलकुलेट करना है। बात यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि आप प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस कर रहे होंगे या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पे कैसे गोल बना सकते हैं और कैसे उस पे वर्क कर सकते हैं। इस वीडियो पे मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं और 6 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के बारे पे देखेंगे, क्या प्रॉब्लम होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे रेवेन्यू मॉडल के बारे पे, मैथमेटिक कैलकुलेशन आपको यहाँ पर कुछ करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा इस कैलकुलेशन को। फिर कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट होगा कि जो हम लोगों ने गोल बनाया है उसको फुलफिल करने के लिए किस टाइप की चीजों का रिक्वायरमेंट होगा। 3 टास्क दूंगा, 5th पॉइंट पे आपको टास्क भी थोड़ा सा समझ आएगा। फिर लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियो पे हमारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि 60,000 रुपए पर मंथ का रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, वो भी प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस से। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना इजी वे पे आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो बढ़ते दोस्तों फिर इस वीडियो पे हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए दोस्तों एक अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कुछ नया स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन या बिजनेस लर्निंग हमको जो पता चलता है, हमारे लिए इजी पड़ता है व्हाट्सएप चैनल पे उसको शेयर करना, तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ज्यादातर लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो अपना बिजनेस कैसे भी करके स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन बात जहां पर यह आता है उनके अर्निंग का, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का, ज्यादातर केसेस में उनकी अर्निंग उस हिसाब से नहीं हो पाती जिस हिसाब से उन लोग चाहते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस भी उन लोगों का उतना नहीं हो पाता, इवन स्केल भी वहां पर नहीं कर पाते लोग। इसका सबसे मेन कारण रहता है दोस्तों कि लोग तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनके पास यहाँ पर गोल की कमी रहती है। गोल की कमी होने के कारण इनको क्या लॉस होता है, इनको पता ही नहीं रहता कि मुझे आने वाले टाइम में किस टाइप का हमको स्टेप्स लेना है, मतलब अगला स्टेप क्या रहेगा, फिर उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा। इस हिसाब से जो स्टेप्स बनते हैं वो उनको डिफाइन नहीं रहता। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं दोस्तों। मान लेते हैं आप मुंबई पे रहते हैं और आपका डेस्टिनेशन है दिल्ली जाना है आपको, तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आप फ्लाइट का यूज कर सकते हैं, बाय रोड का यूज कर सकते हैं या फिर बाय ट्रेन का यूज कर सकते हैं। एक बार जब आपका डेस्टिनेशन मतलब आपका मंजिल डिसाइड हो जाता है तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप मीडियम सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका मंजिल ही डिसाइड नहीं है तो आपको मीडियम बनेगा कहां से। सिमिलरली बिजनेस पे अगर आपका गोल बना नहीं है तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लेंगे, जो मीडियम से रहेगा, उसको आप कैसे फुलफिल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके पास सॉल्यूशन के रूप में कि आपके बिजनेस पे गोल होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लेके चला हूँ रेवेन्यू मॉडल पे कि 1 महीने पे मुझे प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस से 60,000 रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो ये चीज कैसे होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा गोल डिसाइड हो गया है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स रहेंगे वो क्या रहेगा, उस चीज के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले हम लोग रेवेन्यू मॉडल देखते हैं दोस्तों, प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल किस टाइप का रहता है। देखिए दोस्तों, ज्यादातर प्लेसमेंट एजेंसी के बिजनेस 2 टाइप के रेवेन्यू मॉडल पे वर्क करती है और इसको मैंने प्रीवियस के वीडियो पे भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पहला रेवेन्यू मॉडल रहता है कैंडिडेट साइड से, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट लेते हैं और फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी लेते हैं। अगर आप फर्स्ट मंथ के हाफ सैलरी पे वर्क नहीं कर रहा है तो आप कंपनी साइड से 8.33 का जो एनुअलिंग % का जो शेयरिंग रहता है वहां से उनसे आप चार्ज करते हैं। इस सिचुएशन पे आप कैंडिडेट से फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी नहीं लेते और कंपनी से डायरेक्ट चार्ज करते हैं। कुछ एजेंसियां रहती है उन लोग रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं लेते और डायरेक्ट कंपनी के साथ उन लोग डील करते हैं। अब कई बार मेरे पास क्वेरीज आता है कि कैंडिडेट फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी नहीं देता, कंपनी से हमारे पास इनकम नहीं आती, तो हम लोग कैसे इस पे ग्रो कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल रजिस्ट्रेशन अमाउंट लेकर चलता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट से ही कैसे 60,000 रुपीज पर मंथ का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं अपने
प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस का। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताता हूँ दोस्तों, कि जैसा कि मैंने लिया रजिस्ट्रेशन अमाउंट से ही मुझे अपना जो टारगेट है 60,000 रुपीज का, इस टारगेट को अचीव करना है तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना होना चाहिए। तो आप एक नॉमिनल ले सकते हैं, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट हो सकता है, 500 हो सकता है, 300 ले सकते हैं, 200 और कई लोग 100 रुपीज भी यहाँ पर चार्जेस करते हैं। आप यहाँ पर कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट चार्जेस कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके सर्विस के ऊपर, किस टाइप का आप सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 300 रुपीज का एग्जांपल लेके चलता हूं, ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर इजी बने। मेरा गोल है दोस्तों कि मुझे एक महीने में 60,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है। मैं 300 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रहा हूँ कैंडिडेट से, तो एक महीने में 1 मंथ पे मेरे पास कितने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होने चाहिए जिससे मेरा जो 60,000 का रेवेन्यू है वो अचीव हो जाए। तो इस 60,000 का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 300 करता हूं और इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करता हूं, तो यहां पर मेरे पास 200 का डेटा आ रहा है। मतलब 200 लोग मेरे को 300 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करते हैं, तो मेरा 60,000 रुपए का रेवेन्यू यहां पर जनरेट इजी तरीके से हो जाएगा, वो भी सिंगल मंथ पे, पर मंथ पे। अब एक मंथ पे मुझे 200 कैंडिडेट के साथ काम करना है। अब नेक्स्ट क्वेरी आपके पास हो सकता है कि भाई मंथ पे 31 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 28 दिन भी होते हैं, 39 डेज भी होते हैं, मुझे कितने दिन यहाँ पर काम करना है। तो मैं अप्रोक्सीमेट लेके चला दोस्तों, 30 दिन लेके चला, महीने में 30 दिन होते हैं, इसमें से 5 संडे में माइनस कर देता हूँ। 5 संडे में काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 25 दिन यहाँ पर वर्क करूंगा और ये 25 दिन पे काम करता हूं, तो मुझे एक दिन में कितने रजिस्ट्रेशन मेरे प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने 200 कैंडिडेट के साथ वर्क कर रहा हूं और यहाँ पर मैं 25 से डिवाइड कर देता हूं, इसको मैं डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जा रहा है 8। मतलब सिंगल डे पे मेरा पास एक रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, 8 रजिस्ट्रेशन पर डे का। 8 लोग मेरे को 300 रुपए पर डे पे करते हैं। 25 दिन में यहाँ पर काम करता हूं, 200 कैंडिडेट के साथ मैं वर्क किया महीने में, तो इजिली तरीके से मैं 60,000 रुपीज का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर लूंगा। सिचुएशन यहाँ पर यह है दोस्तों कि हमारा गोल है 60,000 रुपीज पर मंथ का, और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट अभी हम लोग 0 पे है। स्टार्टिंग पॉइंट से गोल तक का जो पाथ है हमारा, वो पाथ अब हमारा डिफाइन हो चुका है कि भाई एक दिन पे मेरे को 8 ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो मुझे यहाँ पर 300 रुपए पे करे। अब मेरे पास एक पाथ मिल गया, उस पाथ पे चलने के लिए मुझे किस टाइप की चीजों पे काम करना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, थिंग्स टू बी रिक्वायर्ड, किन चीजों की आपको जरूरत होगी। देखिए दोस्तों, हम लोगों का कैलकुलेशन है कि भाई 8 कैंडिडेट, सी ले लिया, C फॉर कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट पर डे पे हमको चाहिए जो मुझे यहाँ पर 300 रुपए पे करेंगे। अब सिचुएशन ये हो रहा है कि मान लेते हैं ये आपका प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस का ऑफिस है। ऑफिस पे आपके अगर 8 कैंडिडेट पर डे पे विजिट कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो 8 के 8 कैंडिडेट आपको 300 रुपए पे करे। हो सकता है आपको 2 कैंडिडेट पे करेंगे, हो सकता है 3 कैंडिडेट पे करे, हो सकता है एक भी कैंडिडेट पे ना करे। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस गड़बड़ से बचने के लिए हमको थोड़ा यहाँ पर अलग टाइप का एक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मान के चलो दोस्तों 8 कैंडिडेट आए, तो मुझे कितने कैंडिडेट के साथ वर्क करना पड़ेगा। मुझे अपने ऑफिस पे पर डे विजिट, अभी तो 8 का विजिट ले रहा हूं, अब 8 में से 300 तो पे करेंगे नहीं, हो सकता है 2-3 लोग बस पे करें, लेकिन मुझे ऑफिस पे विजिट कितने लोग को कराना है। तो मैं यहाँ पर एक मोटा सा डेटा ले लिया, 20 कैंडिडेट मेरे ऑफिस पे विजिट होने चाहिए। अब सिचुएशन ये हो गया दोस्तों, 20 कैंडिडेट मेरे ऑफिस पे पर डे पे विजिट करेंगे, तो मैं मान के चला कि 20 में से 12 लोग मुझे 300 रुपीज का अमाउंट पे नहीं करेंगे, 8 लोग यहाँ पर मेरे को 300 का अमाउंट पे करेंगे, जिससे मैं अपना टारगेट को फुलफिल कर सकता हूं। अब 20 कैंडिडेट पर डे पे मुझे चाहिए कैसे भी करके, वो भी 25 दिनों तक कंटिन्यूअसली। मतलब देखा जाए तो महीने पे अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पर हो जाता है 500 कैंडिडेट के साथ मुझे वर्क करना होगा, और इन 500 कैंडिडेट के साथ मंथली बेसिस पे इन 500 कैंडिडेट के साथ वर्क करता हूं, तो 200 कैंडिडेट जो है मेरे को इजीली तरीके से पे कर देंगे। अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 40% का कन्वर्जन लेकर हम लोग यहाँ पर चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको अपना गोल बनाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 500 कैंडिडेट के साथ वर्क करने की बात हो रही है, वो भी मंथली बेसिस पे। तो मुझे अपने प्लेसमेंट एजेंसी का जो मार्केटिंग करना है, रीच पहुंचाना है, वो कितने कैंडिडेट तक का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 500 का डेटा लिया, 500 कैंडिडेट के साथ मुझे वर्क करना है मंथली बेसिस पे।
और 10% का कन्वर्जन लेके चलता हूं तो मुझे 5000 लोगों तक का रीच पहुंचाना है। रीच पहुंचाना मतलब 5000 लोगों तक का पहुंचना है मुझे। 5000 लोगों तक पहुंचने का सबसे बेस्ट मीडियम रहता है यहाँ पर आपका ऑनलाइन मीडियम। ऑनलाइन पे भी किस टाइप का, आपका सोशल मीडिया हो गया या फिर व्हाट्सअप हो गया, उस पे आप काम कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस हिसाब से इस पे आपको काम करना है और इजीली तरीके से आप 5000 कैंडिडेट तक का पहुंच सकते हैं। 5000 लोगों तक पहुंच रहे दोस्तों, 500 लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, 200 लोग आपको पे करेंगे मंथली बेसिस पे। 60,000 का जो हम लोग टारगेट बना के चले हैं वो इजीली तरीके से आपका रीच हो जाएगा। बात यहाँ पर यह है दोस्तों, 5000 लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, 500 आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, इन सभी का डेटा को आपको अच्छे से मैनेज करना होगा। और डेटा को कैसे मैनेज करना है कैंडिडेट साइड पे, उसका वीडियो मैं आने वाले टाइम पे दूंगा। कंपनी साइड पे डेटा को कैसे मैनेज करना है उसका भी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। डेटा को जितना अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, जितने अच्छे तरीके से डेटा पे काम करेंगे, उतना ही आने वाले टाइम पे आपका बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि देखिए दोस्तों, 500 कैंडिडेट आपके साथ मंथली बेसिस पे आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 200 कैंडिडेट आपको पे कर रहे हैं, 300 कैंडिडेट आपको पे नहीं करे। अब ये 300 कैंडिडेट अभी आपको पे नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये 300 में से मैं अगर लेके चलता हूं 100 कैंडिडेट का भी, तो 100 कैंडिडेट का चांसेस है कि आने वाले 1, 2, 3 महीने पे ये 100 कैंडिडेट आपके पास वापस आएगा और ये आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जो भी आपका सर्विस अमाउंट है वो आप ले रहे हैं, तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये 100 लोग भी आपको आने वाले टाइम पे करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह हो जा रहा है दोस्तों, ये 300 लोगों के साथ आपको यहाँ पर एंगेजमेंट करना होगा, उनके साथ आपको रिलेशन बनाना होगा, और ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब यहाँ पर आप उनके डेटा को अच्छे से मैनेज करेंगे। डेटा मैनेजमेंट पे अभी और भी वीडियोस में आपको देने वाला हूँ, स्ट्रेटेजीज वहां पर मिलने वाली है। अभी के लिए दोस्तों आपको पता चल गया हो कि भाई किन चीजों का आपका रिक्वायरमेंट होगा। प्लस एक चीज और बोल रहा हूं दोस्तों, इतने सारे कैंडिडेट के साथ आप काम कर रहे हैं, इतना बड़ा डेटा पे आप वर्क कर रहे हैं, कैंडिडेट साइड भी कंपनी साइड में भी, यहाँ पर आपको जरूरत होगा सिस्टम का। सिस्टम क्या करेगा, आपको एक सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ेगी जो ये चीजों को ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करते जाएगा। अगर आप इतने बड़े मतलब 500 कैंडिडेट का डेटा को मैनेज कर रहे हैं, वो भी आप सिंगल मंथ पे अकेले, तो यहाँ पर हो सकता है आपके लिए थोड़ा हेक्टिक वर्क हो, आपको सिस्टम का रिक्वायरमेंट जरूरी हो जाता है यहाँ पर काम करने के लिए। इसके लिए मैं आपको 3 टास्क दे रहा हूं दोस्तों, सिस्टम का रिक्वायरमेंट कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे, उसके बारे पे अभी बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप हमारे फ्री यूट्यूब वीडियोस देखिए, वहां से लर्निंग लीजिए, जितना ज्यादा लर्निंग लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और जितना आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, धीरे धीरे आप सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे और सिस्टम अडॉप्ट हो जाएगा, तब वहां पर चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी वर्क करने के लिए। पहला टास्क है दोस्तों, आप हमारी यूट्यूब वीडियोस को वॉच करिए और वहां से लर्निंग लीजिए। अगर आप अपने लर्निंग में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको 10 डेज का चैलेंज देता हूँ, जहां पर हम लोग आपको सिखाते हैं कि सिंगल रुपीस खर्च किए बिना कैसे आप 10 दिन के अंदर पे प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अपने घर से। और इस पे पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, ये लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिलता है जहां पर आप ये सब चीजें सीखते हैं। 10 दिन का चैलेंज रहता है, हम लोग आपको टास्क देते हैं और उसको जब टास्क आप करते हैं तब वहां पर रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहता है। तीसरा टास्क है दोस्तों आपके लिए 30 डेज का चैलेंज। अगर आप थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी लर्निंग को और स्पीडली बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपका 30 डेज का चैलेंज आता है, जहां पर हम आपको 30 दिन का एडवांस लेवल का लर्निंग देते हैं, और वहां पर आप सीखते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सभी चीजों पे वर्क करना है, वहां पर हम लोग आपको प्रैक्टिकल गाइड करके बताते हैं। ये 10 डेज का चैलेंज है, 30 डेज का चैलेंज, उसका एक्सेस आपको कैसे मिलेगा अभी मैं आपको एक्शन स्टेप पे बताता हूँ दोस्तों। एक्शन स्टेप है कि आप अपकमिंग वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पेड कोर्स का एक्सेस चाहिए दोस्तों, तो हमको डीएम करिए, आपके साथ हम लोग 1-to-1 का सेशन करेंगे, आपसे बात करेंगे, फिर वहां पर पेड कोर्स का एक्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट एंड ग्रो करिए दोस्तों अपना प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।